आर्मी में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। देश भर में आज कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर इस योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल में भी हर ब्लॉक पर धरने आयोजित किए गए हैं। वहीं राजधानी शिमला में भी शेरे पंजाब के बाहर शहरी कांग्रेस धरने पर बैठ गई और इस योजना को वापस लेने की मांग की गई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज पूरे देश में, प्रदेश में जितनी भी कंस्टिट्यूएंसियां हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग जो हैं आज धरने पे बैठे हैं। जो ये सरकार की नई योजना है अग्निपथ को लेके जो है हम लोग आज कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता धरने पे बैठे हैं। जो अग्निपथ योजना के तहत युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो देश में आर्मी की जो सेवा है, जो अग्निवीर भर्ती करने हैं, उनका 4 साल की जो सिर्फ है सेवा होगी, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 साल बाद जो युवा देश की सेवा करके वापिस आएंगे, उन्हें दोबारा नौकरी के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा और साथ ही देश की एकता और अखंडता को भी इससे खतरा है। कांग्रेस पार्टी इस जो योजना है इसका विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि इस योजना को जो है तुरंत प्रभाव वापस लिया जाए, क्योंकि ये देश के जो युवा हैं, देश की जनता है, उनके साथ खिलवाड़ है। वहीं जिला नाहन में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी की अगुवाई में विरोध रैली निकालकर जिला उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में नहीं है और इस योजना से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नाहन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रही है और ये बड़े खेद का विषय है। जो लोग देश के ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें युवाओं के भविष्य का भी ख्याल नहीं है। कहाँ तो सेना की भर्ती निष्पक्ष और निश्चित कार्यकाल के उपरांत उन्हें सेवानिवृत्ति दी जाती थी और अनेक विभागों के पदों पर उनके लिए आरक्षण भी लागू किया जाता था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये संवेदनहीन, विवेकविहीन, मानवता रहित नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, युवाओं को अग्निवीर के नाम पर केवल 4 साल का रिक्रूटमेंट करके उनके परिवार से, उनके बच्चों से और देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। वहीं मंडी जिला मुख्यालय में भी सदर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेरी चारनी में धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का विरोध जताते हुए केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। पूरे हिंदुस्तान में आज नौजवानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति जो अपना रोष कांग्रेस पार्टी रोष प्रकट कर रही है, हम भी मंडी जिला सदर ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से नौजवानों के साथ आज विरोध में है कि नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए हम मोदी सरकार से निवेदन करते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। वहीं सुंदरनगर में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी और पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री गुरजीत सिंह कोटली ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान कुछ नहीं किया और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भाजपा अग्निपथ जैसी योजना लेकर आ रही है। ये तो देखिए, साबका सैनिकों ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और पूरे यूथ ने, पूरे देश के यूथ ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये बिल्कुल बेवजह जानबूझ के एक लोगों को सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं बीजेपी वाले, क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक है। किया क्या है, कुछ नहीं। कितने करोड़ों नौकरियों देने की बात कर रहे थे, 8 साल हो गए, इन्होंने अभी तक भी अपना कोई हिसाब किताब नहीं दिया कि कितनी नौकरियां केंद्र सरकार में आई, कितनी नौकरियां प्रदेश सरकार ने दी। तो इसलिए ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसी स्कीमें लेके आ रहे हैं जिससे देश में आज आग लगी हुई है और जो हम नौजवान है
वो रोजगार के लिए दर दर घूम रहा है और उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। गौर हो कि जब से अग्निपथ योजना लागू की गई है तब से इसका विरोध हो रहा है। वहीं आज कांग्रेस ने देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के हर जिला स्तर पर इसका विरोध देखने को मिला, जहां पर सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की गई। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी गई कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस द्वारा बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के सत्याग्रह शुरू होने के बाद इसका सरकार पर कैसा असर होता है और सरकार इसे लेकर क्या कुछ फैसला लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली, नाहन से विनीता शर्मा के साथ मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।